एवरीवन, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए हमारे हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है। हम ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाएंगे। यहाँ हम जनरल में देखेंगे इनेबल मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल है। अभी ये डिसेबल है, इसीलिए हमें डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रहा था। हम इसे इनेबल कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है, जिसमें जो कंपोनेंट्स डिटेल होती है, जो कंपोनेंट्स हमें लग रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हम ऐड करते हैं और फिर उससे हम असेंबल्ड आइटम बनाते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स को जो हम असेंबल्ड आइटम बना रहे हैं, उस कंपोनेंट को और उसको बनाने में जो कंपोनेंट हमें लग रहे हैं उसे ऐड करने के लिए हम मास्टर में जाते हैं और ऐड प्रोडक्ट में उसे ऐड करते हैं। सारे कंपोनेंट आपको वन बाय वन इसमें डिटेल के साथ में फिलअप करके ऐड करने होते हैं। उसके बाद ही आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें ऐड करके इसका यूज कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट का डिटेल हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम एक प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, तो हम इस विंडो को अभी इस प्रोसेस को स्किप करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमें सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल बनाना होता है, इसीलिए हम ऐड बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमें असेंबल्ड आइटम सेलेक्ट करना होता है, जो आइटम हम बनाने वाले हैं। जैसे हम एक केक बनाने वाले हैं तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं। ये हम एक परफेक्ट बेकरी का चॉकलेट केक स्मॉल साइज का बना रहे हैं, इसलिए हमने असेंबल्ड आइटम में से सेलेक्ट किया है। इस बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिव रखने के लिए हम इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं। रिमार्क्स अगर आप देना चाहें तो आप रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कंपोनेंट आइटम। अब असेंबल्ड आइटम हमने सेलेक्ट किया है चॉकलेट केक, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो हमें यहाँ पर ऐड करने होते हैं। जैसे मिल्क, हमने अमूल मिल्क का 500 ml का सेलेक्ट किया है ऑप्शन। यहाँ पर यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी लग रही है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और यूनिट कॉस्ट कितनी है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। जैसे 20 रुपीज, हम एग्जाम्पल के लिए ये 20 रुपीज लेते हैं। अमाउंट यहाँ पर 20 रुपीज आता है और हम इस प्लस आइकन को क्लिक करके इसे ऐड कर देते हैं। दूसरा कंपोनेंट हम लेते हैं चॉकलेट पाउडर। ये चॉकलेट पाउडर हमने चॉकलेट पाउडर हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। यूनिट कॉस्ट आप यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए 10 रुपीज लेते हैं और हम इसे प्लस के आइकन को क्लिक करके इसे ऐड कर देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट हम लेते हैं शुगर। हमें 1 kg शुगर का एक पैक है। आप इस यूनिट चेंज करना चाहे तो यूनिट चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लग रही है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और यूनिट कॉस्ट हम जैसे 30 रुपीज लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर अमाउंट आ जाता है और हम इसे भी ऐड कर देते हैं। फोर्थ प्रोडक्ट हम लेते हैं रवा। ये गंगवाल का एक रवा का 1 kg का पैकेट है, वो हमने लिया है। आप क्वांटिटी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका यूनिट कॉस्ट हम 40 रुपीज लेते हैं और इसे हम ऐड कर देते हैं। ये 4 प्रोडक्ट हमें केक बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट जो आपको लगते हैं असेंबल्ड आइटम बनाने में वो आप मास्टर में जाके ऐड करके और यहाँ से सेलेक्ट करके बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। अब ये सारे कंपोनेंट्स की जो प्राइस है टोटल 100 रुपीज है, मतलब एक केक को बनाने के लिए हमें 100 रुपए लगते हैं। आप इस डिटेल को सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हैं। हम इसे सेव करते हैं। अब हमारा बिल ऑफ मटेरियल बन चुका है। इसे देखने के लिए हम बिल ऑफ मटेरियल के नीचे जो ऑप्शन अवेलेबल है सर्च एंड मैनेज बिल ऑफ मटेरियल, हम यहाँ पर जाते हैं। यह हमारा बिल ऑफ मटेरियल बना है, इसे हम देख सकते हैं। इसे प्रिंट, एक्सपोर्ट और ईमेल कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो है ऐड असेंबल्ड आइटम। हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब असेंबली डेट जो हमारी होती है हमें वो सेलेक्ट करना होता है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल ऑफ मटेरियल, जितने भी बिल ऑफ मटेरियल आपने बनाए होंगे यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से लिस्ट शो हो जाती है। अभी हमने एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया है, इसलिए हमें ये परफेक्ट बेकरी चॉकलेट केक का शो हो रहा है। जैसे हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये सारी डिटेल्स कंपोनेंट के साथ में आ जाती है। आप रिमार्क्स ऐड करना चाहे तो रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं।
असेंबल्ड क्वांटिटी मतलब पहले जो हमने बनाया था, एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया था कि हमको एक केक बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप वैसे ही कितने केक बनाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर 3 केक बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से 3 सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर असेंबल्ड क्वांटिटी ऐड करते हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट 300 हो जाता है। मतलब 3 केक आपको 300 रुपए के आएंगे। आप चाहे तो इसे सेव एंड प्रिंट करके दे सकते हैं और इसे सेव करके भी रख सकते हैं। अब हम इसे सेव एंड प्रिंट करते हैं। ये हमारा असेंबल्ड आइटम का डिटेल आ जाता है कि टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है। आप इसे कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रिंटर शो जाता है। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखे हैं कि पीडीएफ में भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। सो हम इस विंडो को स्किप कर देते हैं। अब हमारा बिल ऑफ मटेरियल और असेंबल्ड आइटम बन चुका है। जो केक हमने 3 बनाए हैं, अब उसे चेक करने के लिए हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। हम इन्वेंट्री में जाएंगे और स्टॉक अवेलेबिलिटी में देखेंगे कि हमारे पास ये परफेक्ट बेकरी का कितना स्टॉक अवेलेबल है। जैसे परफेक्ट बेकरी केक हमने सिलेक्ट किया आइटम नेम, हम इसे सर्च करते हैं। ये हम देखेंगे 2 केक ही बन पाए हैं, तो 2 केक हम यहाँ पर देखते हैं स्टॉक में अवेलेबल है, जिसका वैल्यूएशन 400 रुपीज है। अब स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अब इसे सेल करने के लिए हम इनवॉइस जनरेट करेंगे। सो सेल में जाकर हम न्यू इनवॉइस पर क्लिक करके इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस बनाने का प्रोसेस हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, तो हम इसमें इन डिटेल में नहीं जाएंगे। आप टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी नॉन जीएसटी जो है, ये नॉन जीएसटी है इसलिए हम नॉन जीएसटी लेते हैं। सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। बिल टू है या में कैश अकाउंट है, क्लाइंट अकाउंट है, वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सारी डिटेल सेलेक्ट करके फिलअप करेंगे। आइटम नेम हम सेलेक्ट कर रहे हैं परफेक्ट बेकरी चॉकलेट केक। यूनिट आपको कितनी बनाना है उतनी आप जितनी सेल करना है उतनी आप ले सकते हैं। जैसे क्वांटिटी हम 1 लेते हैं। यहाँ पर सेल प्राइस 300 है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसमें सेल प्राइस 150 ऐड करते हैं और हम इस प्रोडक्ट को इनवॉइस में ऐड कर देते हैं। डिस्काउंट अप्लाई करना है ऑल प्रोडक्ट पे तो आप डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं और शिपिंग कॉस्ट है तो शिपिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ डिलीवरी टर्म है तो वो भी आप दे सकते हैं और रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट ऑफ पेमेंट आपका है 16 जनवरी। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट और बैलेंस यहाँ पर शो होता है। यहाँ पे सब टोटल और टोटल अमाउंट आपको शो हो जाता है। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट एंड सेव कर सकते हैं। हम इसे सेव एंड प्रिंट करते हैं। ये हमारा इनवॉइस है और यहाँ से ये आप इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ऑप्शन अभी डिसेबल कर दिया है इसलिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। और यहाँ से आप कंपनी डिटेल भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें तो बैंक डिटेल, जीएसटी-आईएम टर्म्स एंड लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस भी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, सो हम इसे इन डिटेल में नहीं देखते। सो ये हमने इनवॉइस भी जनरेट कर दिया है। हमारा प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग में बिल ऑफ मटेरियल ऐड करने के लिए। असेंबल्ड आइटम बनाए हमने, फिर रिपोर्ट्स में जाके हमने स्टॉक देखा, उसके बाद में हमने इसका बिल बनाया है। तो यही प्रोसेस रहेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।